बोले रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामायण से प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 130 से आगे। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जा हृदय आगर, बसै राम सरचा बुध। सियावर राम जय जय राम। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गहें, विप्रधेन हेतु संकट सहे। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मननी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। उनके मन में आपका सदैव निवास रहता है। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। रामो भगत प्रिय लागहि जेहि, ते उर्वसहो सहेत मैं देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जैसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिससे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पात धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सुधन सुखदाई। सब तजी तुमई रही उरलाई, ते के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति, धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। ऐसे अपने भक्तों के हृदय में आपका सदैव निवास रहता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जेते देख धरे धनुमाना। करम वचन मन रावर चेरा, राम करहु तेह के और डेरा। स्वर्ग नरक
और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह यहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसौ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। ए विद मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। के मुनि सुनाऊं भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरे मृग विहग विहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरचर धारे नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। अत्रि आदि मुनिवरी बहुवसई, करे जोगी जप तप तन कसई। चलो सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहो गौरव गिरवरहूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। यही विद मुनिवर भवन दिखाए। वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए, यानी कि उनके रहने का स्थान बताया। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आपको जहाँ रहना है वो स्थान मैं आपको कहता हूँ। चित्रकूट, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। अतः वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है, यानी मंदाकिनी
नदी वहाँ बहती है, सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली। यानी वहाँ रहने पर, उसमें स्नान करने पर, उसका जल पान करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कहीं माँ मुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिए समेत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ जिन बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहे उलखन भल घाटू, करऊं कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमनारा। नदी पनच सर सनद मुदाना, सकल कल सकल साव जिनाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अच के लखन ठाऊं दिखरावा, हल विलोक रघुवर सुख पावा। रम्य राम मन देवन जाना, चले सहित सुर तपत प्रधाना। कोल किरात देश सब आए, रचे परमेत्रन सदन सुहाए। मरण न जाए मन दुई साला, एक ललित लग एक विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुवर कहेऊ लखन भल घाटू। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तो लक्ष्मण जी ने पैशुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रतिनिचा यानी डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवता ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान वन बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर के चले हैं। सब देवता कौल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए
दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी है। लखन जानकी सहित प्रभु रायत रुचिरे निकेत, सोह मदन मुनि में सुजन रति ऋतुराज समेत। श्यामर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नागी किन्नर देश पाला, चित्रकूट आए ते ही काला, अमर नागी किन्नर देश पाला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदत देव नहीं लोचन लाहू। भरत सुमन के देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। कर विनती दुख दुसै सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मन वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर लाई उरलेहि, स्वप्न होने हित आशिक देहि। सिय सौमित्र राम छवले कई, साधन सकल सफल कर ले कई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अमर नाग किन्नर देश पाला। उस समय अमर यानी कि देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर के आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो रहे हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए हैं और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवासे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं
और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यानी उनकी संपूर्ण जीवन की तपस्या, संपूर्ण जीवन की भक्ति का फल आज उनको मिल गया। क्योंकि राम जी परब्रह्म परमात्मा साक्षात उनके सामने खड़े हैं। यही जीवन का फल होता है। जब हमें भगवान के दर्शन हो जाएं तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। और एकमात्र यही जीवन का फल होता है। यथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन सुचंद। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिन बिहारी। रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। रामचंद्र जी के आ जाने से वो सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुन कौन किरातन पाई, हर से जनु नव निधि भर आई। कंद मूल फल भर भर धोना, चले रंग जन नूतन सोना। फिन में जिन देखे दो भ्राता, अपर नहीं पूछे मग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाय, आय सवन देखे रघुराई। करई जोहार भेंट धर आए, प्रभु बिलोकत अति अनुराग। छत्र लेखे जनु यह तय ठाणे, पुलक शरीर यह जल बाणे। राम स्नेह मगन सब जाने, कह प्रिय वचन सकल सनुमाने। प्रभु जोहार बहोर बहोरी, वचन विनीत कह कर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब श्री राम जी वन में आए हैं, चित्रकूट पर उन्होंने कुटिया बनाई है, तो राम जी के आगमन समाचार जब कोल भीलों ने सुना है तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर पर आ गई हो। क्योंकि वो जंगल में रहने वाले कोल भील न जाने कौन सी उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, जिसके कारण आज उन्हें वन में परमात्मा के दर्शन हुए हैं, भगवान श्री राम के दर्शन हुए हैं। क्योंकि संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हो पाते हैं। और आज अनायास ही उन भीलों ने, जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने
भगवान के दर्शन किए हैं। आज उनका जन्म धन्य हो गया। और उन्होंने श्री राम जी को देखकर उनको प्रणाम किया और दोना में भर भर के कंद मूल फल भर भर के राम जी को लाने देने लगे। भगवान उन कंद मूल फलों को लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर भगवान के दर्शन किए। और कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। भेंट आगे रख करके वे लोग जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़ करके विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमन रावण कौशल राय, श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिन बिहारी। हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हमारे ही भाग्य से आप यहाँ वन में आए हैं, वरना तो कौन आपका दर्शन पा सकता है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य में अगे ब्रज कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हम सब धन सहित परिवार, देख दरस भर नैन तुम्हारा। किनवा सुभल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋत रहन सुखारी। हम सब भांति करम सेवकाई, करके हरे आई बाग बनाई। वन बेड़गी कंदन खोहा, सब हमार प्रभु पद पद जोहा। कहते तुम्हारी अहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सखु जम आय सुदेता। धन्य भूमि, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जी के चरण पड़े हैं, वो पृथ्वी धन्य है, वो वन धन्य है, वो रास्ता, वो पहाड़ धन्य है। जहाँ श्री राम जी आए हैं, वे वन में विचरने वाले पक्षी पशु धन्य हैं।
जिन्होंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं, जिन्होंने श्री राम जी को देखा है, उनका जीवन सफल हो गया। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर करके आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफा और जितने भी स्थान हैं सब हमारे देखे हुए हैं। हम सबको जानते हैं किस जगह पर खतरा है और किस जगह कौन सी जगह बिल्कुल सुरक्षित है। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे प्रभु, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक में। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम जी हम सबके पिता हैं। हम सब मनुष्य मात्र उनकी संतान हैं। वो परम पिता हैं। अतः भगवान तो हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। हमें अपनी संतान मान करके हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ये जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ परमात्मा की वस्तु है। समय समय पर जल की वर्षा होती है। जाड़ा, गर्मी, वर्षा समय समय पर होता है। अग्नि के रूप में सूर्य चमक रहे, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। सूर्य नारायण यानी ये भी भगवान का स्वरूप है। पवन देव, ये भी पवन वायु के रूप में हम जो सांस ले रहे हैं ये परमात्मा ही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सब में परमात्मा बसे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर की सुरक्षा भी परमात्मा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। हे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। राम सकल बन चरित तो से, कहे मृदु वचन प्रेम पर तो से। बिना किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। विदुषी समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते आई
रहे रघुनायक, तब ते भयो मन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप बिदनाना, मंजुमल तबर बेल बिताना। सुरतर सरस सुहाए सुहाए, मनऊ विबोध मन पर हर आए। गुंजत गुंजमय तर मधुकर श्रेणी, प्रविध बयार बह सुख देनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामचंद्र जी भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा लगता है। जो भगवान से प्रेम करता है तो तीन शब्द हैं, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। प्रेमी कौन है? जो राम जी का भक्त है। और प्रेमास्पद कौन है? श्री राम जी, जिनके लिए प्रेम है, प्रेम उत्पन्न हुआ, वो है राम जी। और बीच की कड़ी है प्रेम। जब मनुष्य प्रेम में हो जाता है तो ना वहाँ भक्त रहता है ना भगवान रहता है, वहाँ केवल प्रेम रह जाता है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। परमात्मा केवल प्रेम स्वरूप है। जो उनसे प्रेम करता है, जैसे मान लीजिए हम अपने परिवार से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, परिवार से भी अधिक प्रेम अपने बच्चों से प्रेम है, बच्चों से भी अधिक प्रेम अपनी स्त्री से है, स्त्री से भी अधिक प्रेम अपने शरीर से है। हमारे शरीर में कुछ हो जाए, हम बीमार हो जाएं, तो हम सबसे अधिक परेशान हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कौन मेरा परिवार है, कहाँ है, क्या है। केवल अपना शरीर प्रिय लगता है। अतः जैसे हमें सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर है, उसी प्रकार से हमें राम जी प्रिय हो, उसे प्रेम कहते हैं। राम जी हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय लगने चाहिए, तब तो हमारा प्रेम है। और यदि केवल मतलबी प्रेम हम करते हैं तो वो तो एक स्वार्थ है। रामचंद्र जी ने प्रेम से परपुष्ट हुए प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, उनको विदा किया, सिर नवा करके चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री राम जी वन में आकर के रहने लगे, तब से वो वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं, कल वृक्ष के समान स्वाभाविक की सुंदर है, मानो वो देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ जिर बिहारी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे
और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हर कपि कौन कुरंगा, विगत मेरे बिखरे सब संगा। फिरत अहेर राम छब देखी, होय मोदित ब्रज भृंग बिसेखी। विबुध विपिन जह लगी जगमाई, देख राम बन सकल सिहाई। सर 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 चई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सर सिंधु नदी नदनाना, मंदा किन्ह कर करई बखाना। उदय आस्तु गिरि और कैलासु, मंदर मेरु सकल सुनवासु। शैल हिमाचल आदि किनेते, चित्रकूट यशु गावई तेते। बिंदु मुदित मन सुख न समाई, श्रवण विपुल बड़ाई पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करके हर कपि कौन कुरंगा। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण, ये सब बैर छोड़ करके साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य कहीं देव दिन रात। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ गिर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैनवंत रघुवरई बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभन शैल शोभाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन।
महिमा कही कवन विदतासु सुख सागर जय कीन निवासु मैं पयोधि तज अवध बिहाई जय लखन राम रहे आई। कह न सकई सुषमा जस कानन जो सत सहस होय सहसान तो में बरन कहो बिद के ही नावर कमटिक मंदर ने। सेवई लखन करम मनमानी जाय न शील सने हो बखानी। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नैनवंत रघुबरई बिलोकी आंखों वाले जीव। नैनवंत किसे कहते हैं? आंखों वाला जीव। श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी आँखों से भगवान के दर्शन किए वो शोक रहित हो गए, उन्हें कोई चिंता नहीं। अचर, अचर का अर्थ होता है जो एक जगह पर स्थिर रहता है, जैसे कि पर्वत। पर्वत एक जगह पर स्थिर रहता है, चलता फिरता नहीं। वृक्ष, भूमि, नदी भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पर्वतों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुखों वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसी राम जी की सेवा है, शोभा है। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल पहाड़ को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लख सिय राम पद जान आप पर नेह करत न सपने लखन चित बंधु मातु पित गेह श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं कि मेरी कोई पत्नी है, मेरी कोई माँ है, मेरा कोई भाई है। किसी की भी याद लक्ष्मण जी नहीं करते हैं। ऐसा समझो कि सारा परिवार सीता राम जी के रूप में उनके साथ में है। राम और सीता जब मेरे साथ हैं तो और किसी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी सीता राम जी की छवि को देख करके प्रसन्न रहते हैं। राम संग सिय रहित सुखारी पुर पर जन ग्रह सुरत विसारी। छिन छिन पिय विदु मदन निहारी
प्रमुदित मनऊ चकोर कुमारी। नाहने होय नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिनको की। श्री मन राम चरण अनुराग, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परनि कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फल। नात साथ साथ सोहाई, मैं निशैन चै सम सुखदाई। लोक होय बिलोकत जासु, तेहि की मोहे सम विषय बिलासु। हे राम जय राम जय जय राम, हे राम जय राम जय जय राम। राम सी संग सिय रहे तो सुखारी। रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। स्त्री का सबसे सुख का स्थान कहाँ है? स्त्री अपने पति के साथ में ही सबसे अधिक सुखी रहती है। पति के बराबर चाहे उसके सगे माँ बाप हो, सगे माँ बाप के पास में भी इतना सुख वो नहीं प्राप्त कर सकती जितना पति के साथ में वो आनंदित रहती है। क्योंकि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया हुआ है। पति ही परमेश्वर है। पत्नी के पति ही परमेश्वर होते हैं। पति के साथ में ही एक सती स्त्री सुखी रहती है। पति में ही परमात्मा को निहारती है, देखती है। इस प्रकार से यदि पति की सेवा की जाए तो साक्षात परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। पति रूप में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। महासती अनुसुईया मैया, अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि ऋषि की इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी जब परीक्षा लेने के लिए आए तो वो भी हार गए थे। पति की सेवा के प्रभाव से परमात्मा भी सती अनुसुईया से हार गए। उनको भी छोटे छोटे बच्चे बनना पड़ा था। इसलिए पति परायण जो स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, परमात्मा उनके सामने साक्षात आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो सीता जी राम जी के साथ में, अपने पति श्री राम जी के साथ में सारे परिवार कुटुंब सब की याद भुला करके सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वो परम प्रसन्न रहती हैं। जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके सुखी रहती है। स्वामी का प्रेम नित्य प्रति बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा देख करके सीता जी हर्षित रहती हैं। जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन
श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी महल से भी अधिक प्रिय लगती है। महलों में रहने वाली सीता जी आज जंगल में कुटिया बना करके, पर्णकुटी बना करके राम जी के साथ में सुखी हैं। मृग पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान, और कंद फूल और फलों का जो आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामई तजहि जन तरन सम विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सिय कछु न आचरजतास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रमऊ सुदशरथ जिर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम जाप करने से, जो भी भगवान का नाम जाप करते हैं और पहले जिन्होंने भगवान के नाम का जाप किया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। क्योंकि वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम स्मरण किया था, सतत स्मरण किया था। ऐसा ना है कि एक आध दो माला आज फेर ली, कल फेर ली, 10-5 दिन फेरी और फेर के फिर कह रहे कछु है तो रहे ही ना है, कोई फायदा तो हो ही नहीं, कोई पैसा को धेला को हारी बीमारी को कोई लाभ नहीं, फिर ऐसो राम नाम को लेने से क्या फायदा है। लेकिन वाल्मीकि जी ने राम नाम का ऐसा जाप किया था कि दिन में भी और रात में भी न भूख लगती है न प्यास लगती है, केवल राम नाम से पेट भर जाता है। तो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, सब कुछ वो छोड़ देते हैं। केवल भगवान का स्मरण और भगवान के नाम का जाप उन श्री रामचंद्र जी को की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। तो ये था रामायण से प्रसंग और अयोध्या कांड दोहा नंबर 130 से 140 तक का आज का प्रसंग। बोले रामचंद्र भगवान की जय।